बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों ये कहावत हम बचपन से आज तक कई बार सुनते चले आए, लेकिन इसका उपयोग हम अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने में भी कर सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों वो छोटी छोटी आदतों को कैसे बदलना है, वो कैसी आदतें हैं, उस पर पूरी किताब लिखी गई है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। दोस्तों इसको जेम्स क्लियर ने लिखा हुआ है। पहले तो हम जानेंगे आखिर एटॉमिक्स क्या है। दोस्तों एटॉमिक्स मीन्स होता है बहुत छोटा, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जो देखने योग्य भी नहीं है। और हैबिट्स मीन्स दोस्तों आदतें, वो छोटी छोटी आदतें जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, जिसको हम समझ भी नहीं पाते, उनको सुधार कर, उनको बदल कर हम एक बहुत बड़ा अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों वो आदतों से कैसे बदलाव आएगा, वो आदतें कैसे सुधरेगी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब चलते हैं सीधे हम वीडियो पर। इन्हीं छोटी छोटी आदतों को हम अगर रोज 1% बेहतर बनाएंगे तो कुछ टाइम के बाद हमारी पर्सनालिटी में, कैरियर में और जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जिंदगी के हर एक फील्ड में सक्सेस पाने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की जाती है, चाहे फिर वो किताब लिखने का सफर हो, या वजन कम करने का सफर हो, या व्यवसाय खड़ा करने का सफर हो, या फिर चैंपियनशिप जीतने का सफर हो। दोस्तों वो छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत होती है। और दोस्तों ऐसे बड़े बदलाव आने में कई बार बड़ा वक्त भी लग जाता है, तो उस दौरान इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऑथर कहते हैं हर दिन अगर इंसान अपने जीने के तौर तरीकों में 1% का भी बेहतर बनाता है तो बहुत है। कई बार ऐसे बदलाव ध्यान में भी नहीं आते, लेकिन इंसान की तरक्की का एक अहम हिस्सा बन जाता है। अगर इसको मैथ की भाषा में समझें, तो अगर हमारे जीने के तौर तरीकों में 1% का भी बदलाव आता, मतलब 1% भी हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो साल के अंत में हम 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। दोस्तों 37 टाइम्स। दोस्तों याद रखें, अगर वहीं हमारे जो जीने के तौर तरीकों में 1% की भी कमी आती है तो हम साल के अंत में धीरे धीरे कर 0 पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों आदतें अपने आप में एक कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। दोस्तों जैसे चक्रवृद्धि ब्याज से कई गुना पैसा बनाया जा सकता है, ऐसे दोस्तों आदतों को डेली हैबिट्स में लाकर उसको कई गुना बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों ये चीज आपको शायद 1-2 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद आप इसको 5 से 10 साल के बीच में देखोगे तो आपको अच्छी आदतों के परिणाम और बुरी आदतों के परिणाम साफ दिखाई देंगे। जैसे आज कुछ पैसे बचाकर करोड़पति नहीं बन सकते, ऐसे अगर देर रात तक पढ़कर आप IAS का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों जैसे 3 दिन जिम जाकर आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। दोस्तों जो काम आपको करना पड़ेगा वो निरंतर करना पड़ेगा, एक लंबे समय तक करना पड़ेगा, वो आपको परिणाम लाएंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत में क्या होता है कि हम एक गोल सेट करते हैं, गोल आखिरकार वो हमारी इच्छा होती है, और उसके मुताबिक हमको परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार ये बकवास की चीज है, ये सब काम नहीं करता है, सब फालतू की चीजें हैं। लेकिन अगर आप उनको साल 2 साल निरंतर करते चले जाएंगे तो आपके मनपसंद परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों आप इमेजिन करो, आपके सामने एक मेज पर बर्फ का टुकड़ा रखा है और कमरा इतना ठंडा है कि आपकी छोड़ी हुई सांस हवा में दिखाई देती है, और कमरे का टेम्परेचर धीमे धीमे गर्म किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। अभी भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, अभी भी वो बर्फ का टुकड़ा वैसे ही रखा है। धीमे धीमे 29 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अब वो बर्फ का टुकड़ा धीमे धीमे पिघलने लगता है। दोस्तों ऐसी ही हमारी आदतें
जब हम धीमे धीमे आदत को डेवलप करते हैं तो हमको पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, बर्फ का टुकड़ा ऐसा नहीं कि सिर्फ जब 32 डिग्री सेल्सियस उसमें तापमान पड़ा तभी पिघला। वो कहीं ना कहीं 25 डिग्री सेल्सियस से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था, जो आकर वो 32 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघला। दोस्तों, ऐसे ही हमारी आदतें भी, हम जब डेली हैबिट्स अपनी चेंज करते हैं, जब अपनी हैबिट्स में धीमे धीमे बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो पहले दिन से ही वो बेहतर बनने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमको पता चलता है वो 8-10 साल बाद पता चलता है कि हम इस चीज में परफेक्ट हो गए हैं। हमको तो वो नजर आता ही नहीं, बस करते जाते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जो वो शायद सबके साथ होता है, जो मेरे साथ भी हुआ। दोस्तों, मैं अब बचपन में ले चलता हूं। बचपन में क्या होता है, आप लंबे समय के बाद अगर किसी शादी में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, रिलेटिव के यहाँ, जो एक दूर दराज वाली आंटी होती है, आपको लंबे समय के बाद देखती है, ओ इतना बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो शायद आपको 10 साल पहले देखा होगा, जब आप इतने थे। वो कहती है मैंने इतना सा देखा था, इतना सा था, इतना बड़ा हो गया। क्योंकि दोस्तों, लंबे समय का गैप आपको शॉकिंग कर देता है। वैसे ही हमारे जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव जब हम निरंतर करते रहते हैं तो आगे आने वाले टाइम पे एक लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं, जो हमको यकीन भी नहीं होता है। तो आदतें कैसे काम करती हैं? अगर हम आदतों को 4 कदमों में बांट दें तो जिसको समझना बहुत आसान होगा, जैसे संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। दोस्तों, आदत आखिर क्या है, ये कैसे काम करती है और हमें कैसे बेहतर बना सकती है? दोस्तों, ये 4 कदमों का पैटर्न आदत की रीढ़ की हड्डी है। आपका मस्तिष्क हर आदत इन्हीं क्रम में गुजर कर जाता है, जो संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। दोस्तों, संकेत का मतलब है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है। जैसे जो हमारे पूर्वज होते थे, वो जो हमेशा सोचते थे, जैसे भोजन, पानी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के लोग वही जो हमेशा सोचते हैं स्टेटस, पैसा, शोहरत, प्रेम, ये सारी चीजों की उनकी खोज अप्रत्यक्ष जारी रहती है। दोस्तों, अगर आप कोई बुक रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा, उस बुक को अपने बेड के पास रखें। जिससे क्या होगा, जैसे आप नाइट में सोने जाएंगे, आपको बुक रखी हुई दिखेगी, आपको पढ़ने का मन करेगा। आप उसको 15 से 20 मिनट एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होगा और सेटिस्फैक्शन भी महसूस होगा। वहीं अगर वो बुक शायद दूसरे रूम में रखी होगी, आपके कबर्ड में रखी होगी, या आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि मैं ये चीज कल कर लूंगा। लेकिन वही अगर आप आरामदायक पढ़ेंगे, बेड में सोते सोते भी पढ़ेंगे, लेटे लेटे भी पढ़ेंगे, तो इजली आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे भी अगर कोई हमको हैबिट को ब्रेक करना, उसको तोड़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे सिगरेट का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको सिगरेट छोड़नी है तो हम ऐसे जो स्मोकर हमारे दोस्त हैं उनसे दूर रहेंगे। जिससे क्या होगा, हम सिगरेट खरीदेंगे नहीं। जिस दुकान से हम सिगरेट खरीदते थे वो रास्ता चेंज कर लें, जिससे हमको वो चीज अनअट्रैक्टिव करना है कि हमको उसको देखना भी नहीं है। और अपने दोस्तों से ये भी कह सकते हैं, अगर आप मुझे सिगरेट पीते हुए देख लेना, आप मुझे लूजर बोल। जिससे क्या होगा, हमको खुद अच्छा नहीं लगेगा, बुरा महसूस होगा, जिससे वो चीज आपके जहन में आएगी, ये चीज मुझे करना नहीं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से और अच्छे तरीके अपना सकते हैं। लालसा हर उत्प्रेरक की एक इच्छा शक्ति होती है। दोस्तों, अगर कोई काम करने की आपको लालसा नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो वो काम आप कर ही नहीं सकते। जैसे दोस्तों, आपको टीवी देखने की लालसा नहीं है, लेकिन उससे मिलने वाला जो मनोरंजन में आनंद मिलता, उसको आपकी लालसा है। दोस्तों, जैसे आपको सिगरेट पीने का मन नहीं है, लेकिन
उससे जो मिलने वाला राहत है वो आपके लिए एक लालसा है। वैसे ही दोस्तों, आप ब्रश करने की लालसा नहीं है, लेकिन जो आपको मुंह साफ करके एक आनंद मिलता है, आपको उसकी लालसा है, उसकी जरूरत है। कदम है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कुछ करना या किसी विचार या कार्य का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होगी या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस काम को करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। यदि किसी खास काम को करने में बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक प्रयास की जरूरत होगी तो आप संभवतः उसे नहीं करेंगे। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप कोई आदत तभी डाल सकते हैं जब आप उसे करने में सक्षम हो। मान लीजिए दोस्तों, आप बास्केटबॉल को डंक करना चाहते हैं और आपके अंदर उसकी प्रबल लालसा भी हो, तब भी अगर आप इतने लंबे ना हो कि भूख तक पहुंच सके तो आपकी दोस्तों किस्मत खराब। हमारा चौथा कदम है पुरस्कार। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य है। संकेत पुरस्कार को देखना या भावना है। लालसा पुरस्कार को चाहना है। प्रतिक्रिया पुरस्कार को हासिल करने का प्रयास है। हर पुरस्कार इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे हमें उद्देश्यों को पूरा करते हैं। पहला, वे हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं। दूसरा, वो हमें सिखाते हैं। तो जैसे हम पहले दिन कोई बाइक या कार चलाना सीखते हैं तो जैसे हम देखते हैं पूरा हमारा ध्यान जो फोकस होता है वो सीधे सिर्फ सामने होता है। कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई गाय तो नहीं बगल से निकल रही है, कोई जानवर तो नहीं निकल रहा है, हम बार बार ब्रेक चेक करते हैं, पूरा हमारा 100% फोकस वहीं पर होता है। लेकिन जब वो निरंतर हम बार बार करते रहते हैं तो धीमे धीमे क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जो हम वो कार और बाइक को फोन पे बात करते भी चला लेते हैं, चारों तरफ देख भी लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम सही जगह पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी बार उसको कर लेते हैं कि हमको वो काम ही नहीं लगता है, वो हमारे एक जहन में आ जाता है, हमारा उसमें माइंड ही नहीं लगता। तो दोस्तों, ऐसी ही आदत अगर हम डेली आदत को थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे, 1% बदलाव करेंगे, हमारे वो भी जहन में आ जाएंगे, जिससे हमको पता ही नहीं लगेगा और वो काम करती चले जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।